नमस्कार, वन इंडिया न्यूज प्लस में आपका स्वागत है। राजधानी जयपुर में समाज सुधार को लेकर खिदमत खल्क ग्रुप जयपुर की ओर से एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर जयपुर शहर की विभिन्न मस्जिदों के इमामों के साथ एक खुसूसी मीटिंग आयोजित की गई, जिसमें समाज में फैल रही बुराइयों पर चिंता जताते हुए सुधार की दिशा में ठोस कदम उठाने पर चर्चा की गई। कार्यक्रम में इमामों को समाज सुधार, आपसी भाईचारा, शिक्षा के महत्व, नशामुक्त समाज और सामाजिक जिम्मेदारियों को लेकर आवश्यक हिदायतें दी गईं। वक्ताओं ने कहा कि इमाम समाज की रीढ़ होते हैं और उनके माध्यम से सकारात्मक संदेश आम लोगों तक आसानी से पहुंचाया जा सकता है। इस आयोजन का नेतृत्व इमरान भाई बजरी वाले और उनकी टीम ने किया। कार्यक्रम में मुफ्ती आदिल साहब, मौलाना अब्दुल समद कासमी साहब सहित राजस्थान भर से आए कई प्रतिष्ठित उलेमा-ए किराम ने शिरकत की। उलेमा ने अपने विचार रखते हुए कहा कि मौजूदा दौर में समाज सुधार के लिए संगठित प्रयासों की सख्त जरूरत है और ऐसे कार्यक्रम समाज को सही दिशा देने में अहम भूमिका निभाते हैं। अंत में देश और समाज की तरक्की, अमन, चैन और भाईचारे के लिए दुआ की गई। असल में मुआशरे में जो बिगाड़ है, समाज में जो बिगाड़ पैदा हो गया है, इंसान नहीं रहा है। इंसानों को इंसान बनाने और समाज में सुधार करने के लिए आज का इजलास यहाँ जागीरदार हाउस में हमारे नौजवानों के ज़रिए से ईदगाह के इलाके में रखा गया है। सर, नशे के ऊपर जो युवा जो नशे की लत में लग गया है, आज के ज़माने के अंदर देखा जा रहा है कि ज़्यादातर युवा नशे में लिप्त हो चुका है और उसकी वजह से घर परिवार बर्बाद हो रहे हैं। इसके लिए क्या मुहिम आप लोगों की तरफ से चलाई जा रही है और क्या मैसेज, क्या संदेश आप देना चाहिए? देखिए, नशा सिर्फ इंसान ही को बर्बाद नहीं करता बल्कि पूरे मुआशरे को बर्बाद करता है। ये तो अच्छे मुआशरे की अलामत है कि नशे को रोका जाए। अगर आप पढ़े लिखे हैं और सिविलाइज्ड, आप मुहज़्ज़ब लोग हैं, तो उस मुआशरे में अगर नशा बढ़ रहा है तो ये हमारी कमी है। और मुआशरे में वो शख्स जो नशा कर रहा है उसका घर बर्बाद होगा, उसके बच्चे बर्बाद होंगे, उसकी बीवी और उसके माँ बाप। गर्ज़ ये कि पूरा एक ख़ानदान बर्बाद होगा और ख़ानदान से मिलकर समाज बनता है, गोया पूरा समाज ख़राब होगा और ये समाज ही से बनकर पूरा शहर बनता है, शहर ख़राब होगा और शहरों से बनकर मुल्क ख़राब होगा। हमारा इतना अच्छा हिंदुस्तान मुल्क, हमारा इतना अच्छा गुलाबी नगरी, ये नशे की लत में बढ़ते हुए नौजवानों को देखते हुए अफसोस होता है। इसमें कहीं ना कहीं प्रशासन की भी कमी है, पुलिस की भी कमी है, हम और हमारी बेदारी भी नहीं है। हमारे नौजवानों में जहाँ और वक्त लगा रहे हैं, हमें चाहिए कि इसकी मुहिम चलाएं और इस तरह के नशा करने वालों की इस्लाहात के लिए फ़िक्र की जाए और उसके लिए कोशिशें की जाए। इर्तिदाद को लेकर किस तरीके की कोशिशें की जाएंगी आप लोगों? हमने आज यहाँ उलमा को, अइम्मा मसाजिद को और ज़िम्मेदारान कौम मिल्लत को, जयपुर शहर के मुख्तलिफ़ ज़िम्मेदारों को जोड़ा था और ये मसला इर्तिदाद का बहुत बड़ा मसला है। ये इंतहा है जिसे हम कह सकते हैं, इससे बड़ा कोई मामला हो ही नहीं सकता। हमारे नज़दीक ये मसला नशे से बड़ा है। हमारे नज़दीक ये मसला नशा भी बड़ा मसला है और बड़ा तकलीफ़ देह है, लेकिन इर्तिदाद का मसला हम सब के लिए इससे बड़ा मसला है। तो तमाम ज़िम्मेदारान कौम मिल्लत को जमा किया गया और उसके लिए तालीमी मुहिम शुरू की जा रही है। मसाजिद के प्लेटफॉर्म से बयानात किए जाएंगे, मिंबरों से तकरीरें की जाएंगी, उलमा सोशल मीडिया का ख़ुद इस्तेमाल करेंगे और उसमें इर्तिदाद की क़बाहत और नुकसानात बयान किए जाएंगे और ये तहरीकी तौर पर होगा। सिर्फ ये नहीं कि एक मस्जिद में बयान हो गया, बल्कि तमाम मसाजिद, शहर की हर मस्जिद में ये मौजूद लिया जाएगा। और हमने ये भी फ़िक्र की है कि शहर के कुछ ज़िम्मेदार बना दिए हैं, वो ज़िम्मेदार तय करेंगे इस हफ़्ते का ये मौजू होगा। शहर की 400 मस्जिदों में उसी मौजू पर इंशाअल्लाह तकरीर होगी और ज़िम्मेदारों की तरफ से तय होगा कि आज इर्तिदाद पर होगी, अगले हफ्ते हमारी नशे पर होगी, उसके बाद जुए पर होगी, उसके बाद और दीगर जो ख़राबियाँ मुआशरे में चल रही हैं, लूट मार के वाक़यात चल रहे हैं, चोरी के वाक़यात चल रहे हैं, एक एक उन्वान को लिया जाएगा और एक साथ 400 मस्जिदों में वो बयान होंगे। ऐसी कमेटी अल्हम्दुलिल्लाह तश्कील दी जा रही है जिसमें हमारे शहर के शहर मुफ्ती साहब और ज़िम्मेदारान कौम मिल्लत जमा होंगे और इस पर काम होगा। जो नौजवान चाय की चुस्कियाँ ले रहा है, मोबाइल के अंदर इतना गुम हो गया है, उसे होश नहीं है कि मैं किस हाल में हूँ। अब जो नौजवान तो मोबाइल में और रात में चाय की चुस्कियों में और सिगरेट में और दूसरे नशों में लग गया है,
और उसकी नुकसानात दूसरी तरफ हम देखेंगे तो वो ये हुआ कि हमारी जो लड़कियां हैं, अब उसकी शादी की उम्र है तो शादी नहीं हो पा रही, और जो नौजवान मुसलमान लड़का है वो चाय की चुस्कियाँ रातों को ले रहा है और दिन में आकर सो रहा है और वो नशा कर रहा है। तो हमारी लड़कियां, क्या हो गया कि हमारी लड़कियां बिल्कुल आज़ाद हो गई, उनके पास कोई है ही नहीं, ना उनकी शादियां हो पा रही हैं, ना मुसलमान उनका ख्याल रख पा रहे हैं। और क्या हो गया कि उनके पास बड़े मोबाइल आ गए हैं, किसकी वजह से? रात की चाय की पीने की वजह से, क्योंकि वो बहन, जिसकी बहन है वो रात को चाय पी रहा है और वो घर नहीं है, जिसकी बेटी है वो रात को चाय पी रहा है और वो घर नहीं है। और कौन घर पे? कि उसकी जवान बेटी है, उसकी बीवी है, उसकी माँ है, और वो कहाँ लग गई कि उसके पास फ़ोन है, अननोन नंबर आता है, ये मिस कॉल आता है, या फिर वो इंस्टाग्राम पे, जैसे हमने देखा पड़ोसी मुल्क की लड़की हमारे यहाँ पर आई और वो सीमा खान थी, और वो क्या हो गई, क्यों हुई? क्योंकि वो उसका शौहर दुबई में था, उसका शौहर दुबई में था, वो कमाने में लग गया, और हमारे जवान नशे में और नशों के साथ साथ चाय के साथ लग गए। तो हमारे घर की औरतें अकेली हो गई, सुबह स्कूल जा रही है अकेली जा रही है, सुबह कॉलेज जा रही है अकेली जा रही है, सुबह क्या कहते हैं जॉब पर जा रही है अकेली जा रही है, और हमारा मर्द भाई, हमारा नौजवान भाई रात को जाग रहा है और सुबह औंधा लेटा हुआ है। उसके नुकसान ये हुए कि हमारे घरों में आग लग गई, हमारे घर ही लुट गए, हमारी इज्जत ही लुट गई। उसका नुकसान ये हुआ जो आज हम तस्कीरें और चर्चे कर रहे हैं, वो इस बात के कर रहे हैं कि फ़ला मोहल्ले से फ़ला चीज़ मुर्तद हो गई, फ़ला आदमी नशे में लग गया, फ़ला घर बर्बाद हो गया, फ़ला आदमी ऐसा हो गया। उसकी वजह एक ही चीज़ हुई, रात को बाज़ार का खुलना, रात का बाज़ार का खुलना, उसकी वजह से चौराहों का आबाद होना, दुकानों का आबाद होना। उसके नुकसान ये हुए कि हम सब के घरों में आग लग गई। अगर हमने इस आग को नहीं रोका तो हो सकता है ये आग हम तक